भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के बाद अंग्रेजों को यह डर था कि शायद कोई आंदोलन ना भड़क जाए और इसलिए ही अंग्रेजों ने इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां मिट्टी का तेल डालकर इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अध जले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंका और भाग गए। जब गांव वाले पास आए तब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि फांसी वाले दिन ऐसा क्या हुआ जिसे सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं और जिसे किसी भी मूवी में दर्शाया नहीं गया। यह 24 मार्च 1931 की सुबह थी और लोगों में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक खबर लोग आसपास से सुन रहे थे और उसका सच जानने के लिए यहां वहां भागे जा रहे थे और अखबार तलाश रहे थे। यह खबर थी सरदार भगत सिंह और उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु की फांसी की। उस सुबह जिन लोगों को अखबार मिला उन्होंने काली पट्टी वाली हेडिंग के साथ यह खबर पढ़ी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में पिछली शाम 7:33 पर फांसी दे दी गई। वह सोमवार का दिन था। ऐसा कहा जाता है कि उस शाम जेल में 15 मिनट तक इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के जिस मामले में भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी उसकी तारीख 24 मार्च की तय हुई थी। लेकिन उस समय के पूरे भारत में इस फांसी को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन और विरोध जारी था उससे सरकार डरी हुई थी और उसी का नतीजा रहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को चुपचाप तरीके से तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। फांसी के समय जो कुछ आधिकारिक लोग शामिल थे उनमें यूरोप के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे। जितेंद्र सान्याल की लिखी किताब भगत सिंह के अनुसार ठीक फांसी पर चढ़ने से पहले के वक्त भगत सिंह ने उनसे कहा, मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपको यह देखने को मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपने आदर्शों के लिए फांसी पर भी झूल जाते हैं। यह भगत सिंह के आखिरी वाक्य थे। लेकिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की मौत के बारे में सिर्फ इतना ही जानना कि इनकी फांसी हुई थी या तय तारीख से एक दिन पहले हुई थी यह काफी नहीं होगा। तो चलिए आगे जानते हैं कि उस शाम ऐसा क्या हुआ था जो हम लोग नहीं जान पाए। जिस वक्त भगत सिंह जेल में थे उन्होंने कई किताबें पढ़ी। 23 मार्च 1931 को शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके दो साथियों को यानी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें यह सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है तो भगत सिंह ने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे से तो मिल ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो। फांसी पर जाते समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती में गा रहे थे। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीर के टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भरकर फिरोजपुर की ओर ले गए, जहां मिट्टी का तेल डालकर इनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के अध जले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक दिया और भाग खड़े हुए। जब गांव वाले पास आए तो अब उन्होंने इनके मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया। हालांकि अभी तक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी विवादित है। इस बारे में हर जगह एक ही जानकारियां नहीं मिलती, लेकिन कई किताबों और फिल्मों में यह जानकारी साफ तरह से है कि 23 तारीख को आखिर क्या हुआ था, पर यह सिर्फ चुनिंदा लोग ही जानते हैं। 2002 में राजकुमार संतोषी की डायरेक्ट की गई फिल्म द लेजेंड ऑफ सिंह में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के बारे में यह हिस्सा दिखाया गया है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि भगत सिंह के परिवार और बाकी लोगों को किस तरह इस बात की जानकारी मिल जाती है कि तीनों क्रांतिकारियों को सजा की तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दी जा रही है। फिल्म के इस दृश्य के अनुसार परिवार और बाकी लोग जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे होते हैं और अंदर उन्हें फांसी दे दी जाती है। जब लोग जेल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो उन तीनों की लाश को दूसरे गेट से बोरे में भरकर बाहर निकाला जाता है, लेकिन प्रदर्शनकारी उन तक पहुंच जाते हैं। फिल्म में इस दृश्य के अंत में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह ब्रिटिश पुलिस उन तीनों की लाश के टुकड़ों को जला देती है। अंग्रेज सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाने की तैयारी में थी। इसे ब्लैक कानून माना गया था और सरकार इन्हें पास करने का फैसला कर चुकी थी। शासकों का इस बिल को कानून बनाने के पीछे उद्देश्य था कि जनता में क्रांति का जो बीज पनप रहा है उसे अंकुरित होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। गंभीर विचार विमर्श के पश्चात 8 अप्रैल 1929 का दिन असेंबली में बम फेंकने के लिए तय हुआ और इस कार्य के लिए भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त निश्चित हुए। इस बम कांड का उद्देश्य किसी को हानि पहुंचाना नहीं था, इसलिए बम भी असेंबली में खाली स्थान पर ही फेंका गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंकने के बाद वहां से भागे नहीं, बल्कि स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दे दी।
इस समय इन्होंने वहां पर्चे भी बांटे, जिसका प्रथम वाक्य था कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्दों की आवश्यकता होती है। कुछ सुराग मिलने के बाद लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया, जिसके अनुसार राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अगली वीडियो के लिए इस चैनल यानी कबीर मलिक को सब्सक्राइब जरूर करें।